नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक नागिन का बदला है। दोस्तों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरी ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस साहब के पास मणि होता है उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। दोस्तों, जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर वो काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर और अपने खेत में जुताई करता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत की जुताई बैलों की सहायता कर ली थी। अब कुछ कोने बचे हुए थे। अब किसान जो खेत की कोने बचे हुए थे, उन खेत के कोनों में कुदाल लेकर के और वहाँ की जमीन को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है, और जब चौथी कोने में किसान पहुंचता है तो वहां पर दीमक मिट्टी में छोटे छोटे बनाए थे। अब किसान उस छोटे छोटे होल को खोदने लग जाता है। अब जैसे किसान कुदाली से उस छोटे छोटे होल पर मारता है तो छोटे छोटे होल का मुंह बड़ा हो जाता है। मुंह बड़ा होने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपनी मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। दोस्तों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटाकर देखता और गौर से देखता है, और किसान की नजर जब हो जाती है तो उसके अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा और था। ये देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन ये साहब तो मर चुका है, ये कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप की बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप की बच्ची से इसका पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप की बच्ची को मैं अपने बच्चे की तरह इसका लालन पालन करूँगा, और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस साहब के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ, और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। उस किसान की एक छोटा बच्चा था। उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। दोस्तों, अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है। वो भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता है वो किसान की पत्नी मान लेती है, और अपने पति से कहने लगती की थी कि पियाजी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारी पुत्र की भांति इसको रखेंगे। और जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया था, उस वक्त उस होल के अंदर सांप था और उसका बच्चा था, लेकिन नागिन उस होल के अंदर नहीं थी। दोस्तों, जब किसान साहब के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से नागिन उस होल पे आती है। टुकड़े को देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन विलाप और चिल्लाने कुछ नहीं होने वाला था। अब नागिन उस होल के अंदर घुसती है और अपने बच्चे की तलाश करती है। काफी समय खोजने के बाद उस नागिन को उसका बच्चा नहीं मिलता है। अब नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है।
खूब चिल्लाती है, लेकिन न ही उसका पति जीवित होता है और न ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। प्रियदर्शी अब अंत में जाकर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश गठन कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन लेती है। दोस्तों, वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में पूरा दिन लग जाता है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था और नागिन भी उस दिन उस होल पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे किसान उस कुदाल को लेकर जमीन खोदने लगता है तो नागिन की नजर उसको कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब नागिन को ये पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। दोस्तों, अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाएंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद एक एक को काटना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन की मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति बना लेती है। दोस्तों, अब जैसी वो किसान शाम के वक्त खेतों में काम बंद करके और अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो नागिन उस किसान के पीछे पीछे किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे किसान अपने घर के अंदर जाता है तो दोस्तों, वो नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं जगह नजर नहीं आती है। अब नागिन पास पड़े कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खुलेगा और तब मैं इसकी घर के अंदर प्रवेश करगी। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों न इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म किया जाए, ताकि इसको ये पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है। पालने पर चढ़कर किसान के पुत्र के पास जाती है और किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी यह उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है। ये सोचकर किसान अपने पुत्र की पालने की तरफ भागता है। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है। अब वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती है, इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई न कोई नुकसान पहुंचाया है। ये सोचकर किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र की पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डंस रखा है। दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इसका उपचार करवा दे, लेकिन अब रात्रि के समय कोई राजवैद्य नजर नहीं आता है, कोई राज्य वैद्य नहीं मिलता है। दोस्तों, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे।
दोस्तों अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र के शरीर में जहर फैल जाता है और जैसे जैसे जहर फैला करता है तो उसके पुत्र के मुख से झाग निकलने लगते हैं। आंखें नीली पड़ जाती है, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र की प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। दोस्तों अंत में किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पर एक पत्थर मार के विश्वास करता है, सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारी पास है उसको हम हमारी पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। अब किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। दोस्तों कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती है। अब की बार नागिन सोच की आती है कि इस बार में किसान को खत्म करेंगे जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज भी उसी को डसने वाली हो, यही सोचकर नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसी नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कहकर के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी चकित रह जाती है, सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। लेकिन नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में ग्लानि करने लगती है। सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू बहाती है और अपने किए पर पश्चाताप करती है। अब नागिन किसान के घर से वापस निकलकर चली जाती है और अपने पति की मृत्यु शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारी पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। अब नागिन बड़ा पश्चाताप करती है, रोती चिल्लाती है और अपनी करनी का पश्चाताप करती है। दोस्तों 1-2 दिन बाद में फिर से नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार यह सोचकर जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसा ही कोई ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ देखती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारे तो कोई पुत्र नहीं, हमारे एक पुत्र था, वो भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। दोस्तों अब नागिन को अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है, और का पश्चाताप करने के लिए नागिन दौड़ी दौड़ी शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ कुछ भी चीज मांगते हैं, दूसरी तरफ को देवाधिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। अब नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है,
और अब मैं ये चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटी सी नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ बदमाश पड़े हुए हैं। वे लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बचाए। इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारी पुत्र को संभाल लीजिए। ये कहकर पंडित और पंडितानी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी की पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरी हुई है पड़े थे। ये देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है, लोग यहाँ मरे पड़े हैं। अब किसान पंडित और पंडितानी का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान के घर वाली पंडित के पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। दोस्तों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और यह नजारा देखकर बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, पुण्यात्मा है। यही सोचकर कि निवासी वापस लौटने लगती है। लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, उस नागिन के पास में नागमणि थी। अब नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभाल के रखना और ये चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। दोस्तों, तब नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब किसान समझ जाता है कि वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है बहुत दुष्ट प्रजाति में गिनी आती है। इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से काट भी ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग ने काटा है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाह संस्कार करते हैं। इस तरीके से उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। कुछ समय निकलने के बाद सांप का बच्चा भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है। उसे भी एक नागबनी प्राप्त होती है। अब नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपनी माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। उस किसान के घर में किसी अन्य धन की, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो किसान हमेशा धर्म में विश्वास रखता था। ये कहानियाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।